भगवत गीता हमें हमारे इंटरनल मैनेजमेंट को ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से भी बेहतर तीर चलाना जानता था। लेकिन जैसे ही अर्जुन के भीतर की दुनिया हिली, वो रणभूमि में उस धनुष को उठा तक नहीं पा रहा था। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम काम करना नहीं जानते या हमारे पास स्किल्स की कमी है या हम इंटेलिजेंट नहीं है। हम सब में समान रूप से इंटेलिजेंस और टैलेंट है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो पावर हमें भीतर से चाहिए, हम दिन ब दिन उसे खोते ही जा रहे हैं। हम जब अंदर से कमजोर हो जाते हैं तो बाहर एक छोटे से लक्ष्य को हासिल करना भी हमें एक पहाड़ तोड़ने के समान लगने लगता है। अब एक बात को गहराई से समझने की कोशिश करिए। दो तरह की चीजें होती है, पहला है धर्म और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। धर्म का अर्थ है जिसमें बिना सिर पैर की बातें की जाती है, केवल हवाई बातें की जाती है, जिसका वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं होता, ना ही उसका मनुष्य के जीवन से कोई लेना देना होता है। फिर भी लोग उससे लेन देन का संबंध बनाते हैं और उसे ही हम धर्म के नाम से जानते हैं। आप जिस चीज को धर्म मान रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म मान रहे हैं, शुभ मुहूर्त पर घर से निकलने को धर्म मान रहे हैं, एक्चुअल में इस धर्म का आपके मनुष्य जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता। हमारे धर्म की इस परिभाषा के हिसाब से हम कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण को अर्जुन से ये कहना चाहिए था, अगर तू सही मुहूर्त पर घर से निकलता ना तो अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अरे पहले मंदिर जाकर आता ना तो आज तो इस कंफ्यूजन में ही नहीं पड़ता। हमारी धर्म की परिभाषा के आधार पर हम हमारे मनुष्य जीवन को बाहरी चीजों से जोड़कर चलाने की, उसे पूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिसाब से कृष्ण को अर्जुन से ये कहना चाहिए था, अरे 4 उपवास कर लेता, अभी तेरी नैया पार हो जाती। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा है। कृष्ण बात करते हैं उस अंतिम सत्य की, कृष्ण बात करते हैं उस पवित्र ज्ञान की जो हमारे भीतर पहले से विद्यमान है। कृष्ण बात करते हैं हमारे जीवन को बाहरी आडंबरों से ना जोड़कर उसे भीतर से पूर्णता से जीने की। कृष्ण बात करते हैं हमारे इंटरनल मैनेजमेंट की। कृष्ण हमें बताते हैं कि कोई भी गड़बड़ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अर्जुन यदि युद्ध भूमि में उस धनुष बाण को उठा तक नहीं पा रहा तो इसलिए नहीं कि वो एक अच्छा धनुर्धारी नहीं है या उसे धनुष चलाना नहीं आता इसलिए वो डर रहा है, या अर्जुन शुभ मुहूर्त पर घर से नहीं निकला था, या अर्जुन ने कोई व्रत उपवास नहीं किए थे। अर्जुन की समस्या सिर्फ एक थी कि उसके भीतर का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था और उन चीजों का असर बाहर रणभूमि में नजर आ रहा था, जिसमें वो संकोच करने लगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि अरे कृष्ण, जिन्हें मैं मारने जा रहा हूँ वो तो मेरे ही परिवार के लोग हैं, ये सब तो मेरे ही सगे भाई, काके, दादे, मेरे ही गुरु हैं, आखिर इन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ। लेकिन ये बात जब उसे राजपाट चाहिए था, जब उसे पूरा साम्राज्य चाहिए था, तब उसे याद नहीं आई। तब अर्जुन ने ये नहीं सोचा कि अरे ये लोग तो मेरे अपने हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं किसी से नहीं जीतना चाहता। युद्ध शुरू होने से पहले तब वो अपने पूरे जोश में कृष्ण से कहता है, सखा लगाओ मेरा रथ रणभूमि में ताकि देख पाऊं मैं वो कौन कौन है जिनका वध मैं अपने धनुष बाण से करने वाला हूँ। एक बार उन सब का मुख मैं ध्यान से देख तो लूं। लेकिन जब मुख देखकर युद्ध करने की बारी आई तो उसे अपने चाचे मामे याद आने लगे, उसे अपना पूरा परिवार याद आने लगा, उसे अब राजपाट का मोह ही खत्म होने लगा। अब उसे अचानक कायरता ने जकड़ लिया और उसका मेन रीजन था अर्जुन का सेल्फ बिगड़ जाना, उसका इंटरनल मैनेजमेंट खराब हो जाना। और यही समस्या हम सब के साथ भी है और इसीलिए वो एकमात्र भगवत गीता ही है जो हमें गाइड कर सकती है, हमारे सेल्फ को ठीक करके हमें सही मार्गदर्शन दे सकती है। लेकिन हम तो अपने सेल्फ को ठीक करने के लिए धागों का सहारा लेते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं और खुद को महान दिखाने के लिए हम इन चीजों को धर्म से जोड़ देते हैं और खुद को धार्मिक मानते हैं। इन धागों, व्रत, उपवास, मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, अंगूठियों, ज्योतिषों से आप अपने भीतर की दुनिया को बाहरी खोखले तरीकों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने हमारे सेल्फ को ठीक करने का केवल एक रास्ता बताया है, जो है सच्चा ज्ञान, भीतरी दुनिया का ज्ञान, खुद को सही मायने में पहचानने का ज्ञान, जीवन के सत्य का ज्ञान, जीवन को सही तरीके से जीने का ज्ञान। और वो सच्चा ज्ञान केवल और केवल आपके भीतर है और आप उसे बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हम सब की समस्या है और इसी कारण से समस्त मानव जाति खुशी से, सुकून से, शांति से जीवन जीने के बजाय दुख, चिंता, परेशानी और फ्रस्ट्रेशन में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की, तो ये वो ज्ञान है जो हमारे सेल्फ को, हमारे भीतर को पूरी तरह से ठीक करके हमें सही मायने में जीवन जीना सिखाती है। और भगवत गीता हमें धार्मिक नहीं, झूठा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बनाती है, सच्चा बनाती है। ये बाहरी चीजें जिसे आप धर्म कहते हैं वो आपको बर्बाद करती है, आपको
अंदर से खोखला, कमजोर और बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट बनाने का काम करती है, जबकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, भगवत गीता मनुष्य के जीवन को, उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। और जो चीजें आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकती, उसका आपके जीवन से कोई मतलब ही नहीं है। वो सब तो केवल खोखले आश्वासन, खोखले आश्रय, झूठ, छल, कपट और आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने वाली चीजें हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि भगवत गीता जैसे पवित्र और ट्रांसफॉर्मिंग सच्चे ज्ञान को छोड़कर आज पूरी दुनिया इस खोखले आश्वासन, झूठ, छल, कपट के माया जाल में फंस चुकी है और जिसे वो धर्म का, धार्मिकता का नाम दे रही है। और इन सब से सिवाय दुख के मनुष्य के हाथ और कुछ नहीं लग पा रहा। भगवत गीता हमारी मानसिक स्थिति को परिवर्तित करके हमें कमजोर से मजबूत बनाती है, जिससे हम जिंदगी की हर एक जंग को आसानी से जीत पाए। लेकिन इतनी ऊंची इंटेलिजेंस के लेवल पर कही गई इस भगवत गीता को इतनी आसानी से समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर वाकई आप इस ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को खोलना होगा। जब तक आप अपने अंदर भरी उस सोच को, जो इस दुनिया ने आप में भरी है, उसे जड़ता से पकड़ कर रखेंगे, तब तक वो आपको इस ज्ञान के सागर को आपके अंदर आने से रोकता रहेगा। और अगर आप वाकई खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको ध्यान से इन बातों को खुले मन से अपने अंदर जाने देना होगा, बिना अपनी जड़ मानसिकता को बीच में लाए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता कैसे दो बहुत ही अलग बातें हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक होने में जमीन आसमान का नहीं, बल्कि आकाश पाताल जितना फर्क है। और आपको इस दुनिया की तरह धार्मिक बनकर, दुखी बनकर, बाहरी आडंबरों पर आधारित रहकर, कमजोर बनकर अपना जीवन नहीं जीना, बल्कि आध्यात्मिक बनकर मजबूत मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी की हर जंग को जीतकर खुशी से, सुकून से, शांति से, सफलता से, कृष्ण की तरह अपने जीवन को पूर्णता से जीना है। तो मिलते हैं भगवत गीता के ज्ञान के भंडार में से कुछ और अनमोल खजानों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।